स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की या डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है, ठीक है। तो हमें किस तरह से पता चलता है कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो गया है, या ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि हमें पता चल जाए कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आती हैं कि हम देखते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं एक, ठीक है। ये हमारे पास ए प्रोडक्ट है, सॉरी ए सब्सटेंस है, और ये एक बी सब्सटेंस है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो सी बनाया और डी बनाया, ये दो इन्होंने सब्सटेंसेस बनाए, ठीक है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस थे, ठीक है। हम देखते हैं कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। हम इनको लिख देते हैं कि ये क्या चीज है, ये जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास दो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम कह देते हैं इनको कि क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट्स। और अब हम देखते हैं कि क्या हम ऑब्जर्व किया कि जो ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ये वापस जो है वो रिएक्टेंट्स बना रही हैं, ठीक है। यानी कि जिन चीजों से मिलकर ये जिन चीजों से प्रोड्यूस हुए हैं, जिन सब्सटेंसेस से ये प्रोड्यूस हुए हैं, ये वापस उन्हीं को बना भी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है कि आगे भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट ऐसा आता है कि जो हम जब सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उसमें हमने देखा कि ए और बी भी मौजूद थे और सी और डी भी मौजूद थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि ए बी मिलके जो है वो सी डी बना रहे थे और सी डी मिलके जो है वो वापस ए बी बना रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाएगा। और जिस पॉइंट पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ए बी की जो कंसंट्रेशन या जो अमाउंट इनकी सोल्यूशन में या गिवन सोल्यूशन या गिवन सिस्टम में मौजूद है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि इनकी जो अमाउंट होती है सिस्टम में या सोल्यूशन में, वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन क्या हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो सी डी बना रहे हैं और सी और डी वापस जो है वो ए बी बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसा पॉइंट कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। और अब हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे पहली बात ये कि हमेशा किसी क्लोज्ड सिस्टम में होगा, ठीक है। हम कहते हैं ये हमेशा जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में होगा। अब क्लोज्ड सिस्टम में से क्या होता है कि हमारे पास जो क्लोज सिस्टम होते हैं उसमें हम देखते हैं कि चीज जो है वो या सब्सटेंस जो है वो मैस जो है वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ये एक जो है वो बंद चीज ले ली, ठीक है, ये एक मैंने क्लोज बॉक्स ले लिया, इसके अंदर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है क्योंकि ए जो है वो बी बना रहा है और बी जो है वापस ए बना रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ चले हम ए और बी नहीं ले लेते, हम यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हैं क्योंकि हम ए और बी के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। हम कहते हैं एक्स जो है वो वाई बना रहा है और वाई जो है वो एक्स बना रहा है, ठीक है। तो और हम क्या देखते हैं कि अगर हम क्लोज्ड सिस्टम नहीं लेंगे, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम में हमने क्या कहा कि इनमें से कोई भी जो है वो सब्सटेंस बाहर नहीं निकल सकता इसमें से, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, इनमें से कोई एस्केप कर जाएगा। लेट सपोज वाई थोड़ा सा एस्केप कर गया तो फिर तो हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं आ सकेगा, हम तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं रख सकेंगे, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं रख सकेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि सिस्टम को जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी क्लोज्ड सिस्टम होगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो डायनामिक हो रहा होता है, यानी कि हम कहते हैं डायनामिक लिख देते हैं, ठीक है। और डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब यह है कि जो रेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का, ठीक है, रेट ऑफ, मैं लिख देती हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड के लिए मैं FWD लिख रही हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो हम देखते हैं कि वो इक्वल हो जाएगा किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हम देखते हैं कि अच्छा रेट क्या होता है, रेट होता है कि किस स्पीड से मूव कर रहा है रिएक्शन, ठीक है, किस स्पीड से ए बी जो है वो सी डी बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और किस स्पीड से सी डी जो है वो ए बी बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए बी जिस स्पीड से सी डी बना रहे हैं उसी स्पीड से जो है वो सी डी जो है वो ए बी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की जो है वो एक और कंडीशन आ गई, ठीक है।
अब हम देखते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कांस्टेंट हम लिख देते हैं कि हमारे पास जब एक चीज बन गई, ठीक है ना, ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, कांस्टेंट क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी डिफरेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा वो सिस्टम या वो सोल्यूशन, वो जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। इनकी एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जिस तरह से बात आ गई कि जब तक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर TEMP लिख लूं टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर जो है जब तक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जितना टेम्परेचर हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कैपिटल T यहाँ लिख देती हूँ टेम्परेचर के लिए, ठीक है, जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही जो है वो हम देखते हैं कि अगर उतना ही प्रोवाइडेड रखें तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर हम देखते हैं कि प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की हम बात करते हैं। प्रेशर भी जितना हमने प्रोवाइड किया हुआ है उतना ही प्रोवाइडेड रखें, कांस्टेंट रखें, तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब रिएक्शन का एक कलर आ जाता है, हमने ए बी को रिएक्ट करवाया, ठीक है, हमारे पास एक डिफरेंट कलर आ गया, अब जो कलर आएगा सोल्यूशन का वो जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, कलर जो है वो भी मेंटेन रहेगा हमारे पास। हम देखते हैं सिस्टम का कलर जो है वो मेंटेन्ड है, कांस्टेंट है, तो वो भी हमारे पास जो है वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है वो क्या है, वो जो है इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। फिर हम ये बात कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो चेंज नहीं करता, ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इक्विलिब्रियम जो है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि कैटलिस्ट, चले कैटलिस्ट की तो हमने कैटलिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेते हैं हम, कैटलिस्ट की स्पेलिंग, ये कैटलिस्ट की स्पेलिंग होती है CATALYST, ठीक है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होगा तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमने कहा कि इनको अगर हम चेंज करें तो इक्विलिब्रियम जो है वो उसको फर्क पड़ेगा। तो ये होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो इक्विलिब्रियम जो है एक नए पॉइंट पे जो है वो अचीव हो जाता है, ठीक है, यानी कि उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और इसी तरह प्रेशर का भी होता है कि अगर हम प्रेशर चेंज करें, और इसी तरह फिर हम देख लेते हैं वॉल्यूम का भी होता है कि वॉल्यूम भी अब जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन भी जो है, अब हमने कहा कि जो हमने बात की थी कि कंसंट्रेशन जो है वो अब ए और बी की जो कंसंट्रेशन होगी सिस्टम में वो जो है वो मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और जो सी डी की होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि ए बी जो है वो सी डी बनाते रहेंगे, ठीक है, यानी कि रिएक्शन तो मूव करता रहेगा, लेकिन जो है इनकी कंसंट्रेशन या इनकी अमाउंट्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी जितनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा हम मजीद बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, हमने ये भी कहा कि टेम्परेचर प्रेशर जो है वो अगर डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि क्या होता है कि इक्विलिब्रियम न्यू पॉइंट पे जो है वो अटेन हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लिख देते हैं इफ डिस्टर्ब्ड, ठीक है, यानी कि अगर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। डिस्टर्ब किस तरह होगा, हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि न्यू पॉइंट पे जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू पॉइंट पे अचीव हो जाएगा, ठीक है, न्यू पॉइंट पे अचीव हो जाएगा, न्यू पॉइंट पे अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है वो दोनों साइड्स पे जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन जो है वो टू डायरेक्शनल होता है, ठीक है, टू डायरेक्शनल रिएक्शन क्या है, टू डायरेक्शनल, ठीक है, रिएक्शन टू डायरेक्शनल होता है। तो हमने ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि क्या होता है, कि कंडीशंस देखी, या हम किस तरह से पहचानेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्शन जो है वो दोनों जानिब जाएगा, ठीक है, रिएक्शन एक क्लोज्ड सिस्टम में होगा, ठीक है। फिर हम तो कहते हैं कि डायनामिक होगा, जिस स्पीड से जो है वो ए बी सी डी बनाएंगे उसी स्पीड से सी डी ए बी बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, जिस तरह इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होंगी, ठीक है, सिस्टम में, ये सोल्यूशन में। फिर हमने कहा कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया गया अगर टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से या वॉल्यूम चेंज करने से, तो क्या होगा, हम देखते हैं कि एक नए पॉइंट पे जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वो डिफरेंट कंडीशंस देखी और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी केमिकल इक्विलिब्रियम की।